किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने आपको करेले के महत्व और उसकी जो किस्में जो क्या क्या हैं उसके बारे में बताया था और हम बात करेंगे कि इसकी खेती जो कैसे की जाए। तो पहली चीज़ है इसकी, जैसे मिट्टी में पहले बता ही चुका हूँ, इसकी जो आप खेत चुनते हैं उसमें जल निकास का प्रबंध ठीक ठाक हो, ज़मीन एकसार हो और ऐसी ज़मीन को यदि नमी पर्याप्त है तो ठीक है, अगर पर्याप्त नहीं है तो उसमें पलेवा करके 6 से 8 कुंटल तक जो है गोबर की सड़ी खाद डाल के और 3-4 जुताई और पाटा लगा खेत को आप तैयार करके प्लान कर लें। इसके बोने के समय की जहाँ तक बात है तो ये करेले की फसल जो है 2 मौसम बोई जाती है। एक तो गर्मियों का मौसम जिसके लिए हम बिजाई करते हैं फरवरी और मार्च में, और दूसरी है बरसात की फसल जिसमें हम बिजाई करते हैं जून से जुलाई तक। इसके लिए बीज की मात्रा जो 1.5 से 2 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए प्राप्त होती है। बोने की विधि के बारे में जो है वो जब आपने खेत तैयार कर लिया उसमें आप 1 से लेकर 1.5 मीटर के फासले पर लाइनें बनाते हैं, मतलब नाली, पानी की जैसे नाली होती है वो सेम नाली आप पानी की बनाएंगे और उसकी ओर जो दोनों तरफ मेंट सी बनती है उस मेंट को थोड़ा और मोटा करके उस पर जो आप जो है लगभग 45 सेंटीमीटर के फासले पर जो है पौधा लगाएं। पौधा लगाने के लिए 2 बीज एक होल में डालिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर रहेगी। तो इस तरह से आप इसकी बिजाई कर लें। और हाँ, ये जो ध्यान रखें कि बीज जो है वो रात भर भिगो कर रखें, उसके बाद ही बिजाई करें ताकि जो है बीज वो भीगने फूल जाएगा और उसका जमाव जो है वो सही टाइम पर आपका हो जाएगा। जहाँ तक इसमें खादों की बात है तो करेले में बहुत अधिक खाद जरूरत नहीं पड़ती। आप केवल 20 किलो यूरिया और 65 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 17 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश को आखिरी जुताई के समय या बिजाई से पहले जो है मिट्टी में मिला दें। और हमारा 20 किलो यूरिया और बच जाता है तो उसके जो है 2 भाग करके 10 किलो यूरिया बिजाई के 1 महीना बाद और 10 किलो यूरिया जो है आप जब फूल आने शुरू होते हैं उस टाइम जो है सिंचाई के बाद डाल दें। तो अब रही सिंचाई की बात, तो सिंचाई मैंने बताया कि आप यदि खेत में बोने से पहले नमी पर्याप्त ना हो तो पलेवा कर लें और उसके बाद जो है जब आपने फसल बीज दी है तो 4-5 दिन बाद हल्की सिंचाई कर दें और उसके बाद जो है 6 से 7 दिन के अंतराल पर जो है जैसी मौसम के अनुकूल का वो देखते हुए, अगर बहुत गर्मी है बरसात नहीं है तो 5-6-7 दिन के अंतर से आप उसकी सिंचाई करते रहें। हाँ, एक ध्यान रखने की बात ज़रूर है कि आप निराई गुड़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि निराई गुड़ाई का एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपके जो खेत में खरपतवार हैं वो साथ साथ निकलते रहते हैं और उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी मिट्टी की ऊपरी परत टूट जाने से, जैसे आप किसी कस्सी खुरपी से आप उसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो ऊपरी परत जो है टूट जाती है, नीचे वाला संपर्क नहीं हो पाता, तो धूप की जो किरणें हैं वो ऊपर वाली परत से नमी ले लेती है, नीचे नमी आपकी सुरक्षित रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पानी का बचाव भी काफ़ी हो जाता है और साथ साथ हवा का संचार भी खेत में बढ़ जाता है, मिट्टी मुलायम हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास जो है वो बहुत अच्छा होता है। और जड़ों का विकास अच्छा होगा तो पौधों को खुराक अच्छी मिलेगी और खुराक अच्छी मिलेगी तो उस पर फल भी बहुत ठीक आएंगे। इसके बाद जो है अब बात रहती है कि अब एक शिकायत होती है कि जी फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल कम लगते हैं। ये लगभग सभी कुकर बिट्स में जितनी भी बेल वाली फसलें हैं, चाहे वो घिया है, चाहे कद्दू है, तुरई है, खीरा है, टिंडा है, इन सब में समस्या होती है और वो समस्या है मादा फूल के कम बनने की। तो मादा फूल अधिक से अधिक बने इसके लिए ज़रूरी है कि जब आपकी फसल बोने के बाद 2 से 4 पत्ती के बीच होती है तो आप उसमें जो है 10 मिलीलीटर जो है साइकोसिल नाम का एक पदार्थ आता है, साइकोसिल 50% वाला, उसे 20 लीटर पानी में घोलकर और 1 एकड़ के पौधों पर जो इसका स्प्रे करते हैं तो इससे जो है आपके मादा फूल काफ़ी संख्या में बनेंगे। जब मादा फूल नर फूल का अनुपात सही होगा तो परागण की प्रक्रिया जो है वो बहुत ठीक ढंग से चलेगी और उससे आपके फल जो है बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में बन पाएंगे और साथ साथ पौधों की बढ़वार भी जो है वो अच्छी होगी। एक कुकर बिट्स में एक खास और भी चीज़ है कि
इसे हम दो तरह से बेलों का उपयोग करते हैं। एक तो इसे नाली के दोनों ओर, इसे जो हमारा 1-1.5 मीटर का स्पेस है उसमें फैला देते हैं, और एक दूसरा सिस्टम है कि आप नाली के साथ साथ जो है पाइप या बांस गाड़ कर जो है उस पर ऐसे जो है सुतलियाँ या कोई तार बांध देते हैं धीरे धीरे करके, और बेल जो बढ़ती बढ़ती ऊपर जाती है। उसका एक फ़ायदा होता है कि तो फसल को हवा पर्याप्त मिलती है, धूप भी पर्याप्त मिलती है, और उसके साथ साथ कीड़े जो हैं उनका जो प्रभाव है या उनके प्रभाव को रोकने के लिए आप जो स्प्रे वगैरह करते हैं उसमें बड़ा सुविधा होती है, और इस तरह से आपकी पैदावार जो है वो काफ़ी ठीक मिल जाती है। तो ये थी आपकी जो है अब रही आपकी तोड़ाई की बात। फलों को उसी अवस्था में तोड़ें जब वो हरे हों और थोड़े शाइनिंग वाले अच्छे हों। मतलब ये कुछ अंदाज आती है कि अब हम फसल तोड़ना चाहिए। हाँ, ये जो रखें फसलों को या सुबह तोड़ें या शाम को तोड़ें, और पहले मंडी की व्यवस्था जो कर लें कि जो आपने फसल तोड़ी है वो जितनी जल्दी मंडी जाएगी तो वो ताज़ी रहेगी, और ताज़ी होने से उसका रेट जो है वो अच्छा मिलेगा। अच्छा हो अगर आप ये खासकर करेले की पैकिंग करके बेचें, क्योंकि करेले के ऊपर जो रिब बनी होती है उनमें दाने 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 से होते हैं। यदि वो ओपन में रखोगे तो वो टूटने से जो है जो करेले के आकार है, सुंदरता है, वो ख़त्म हो जाती है, उससे पैसे कम मिलते हैं। तो पैकिंग का भी अगर ठीक करके आप पैकिंग करके ले जाएं तो आप इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की करेले के ऊपर वार्ता। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार।